जय श्री राम। मित्रों, अगर आप भी हनुमान भक्त हैं और हनुमान जी में श्रद्धा रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। अगर आप चाहते हैं कि हनुमान जी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें तो नित्य ही हर रोज, अगर हो सके तो हर मंगलवार शनिवार को हनुमान जी को ये पाठ जरूर सुनाएं। अगर हो सके तो प्रत्येक दिन हनुमान जी को ये पाठ सुनाए, क्योंकि इस कलयुग में हनुमान जी ही एक ऐसे मात्र देव हैं जो हमारे समीप हैं, जिनकी श्रद्धा रखने से वो अपने भक्तों पर हमेशा दैव दृष्टि दिखाते हैं। मित्रों, अब ये हम जो पाठ करने जा रहे हैं उसे शांति पूर्वक हम सुनेंगे। अतुलित बलधाम हेम शैलाभ देह धनुंजन कुशानु ज्ञान नाम ग्रगण्यम सकल गुण निधान वानाराणामधीश रघुपति प्रिय भक्त वात जानत नमामि। अर्थात मित्रों, अतुलित बल के धाम, सोने के पर्वत सुमेर के समान कांति युक्त शरीर वाले, दैत्य रूपी वन को ध्वंस करके अग्नि रूपी बन जाए, ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी और रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। इसी क्रम में हम आगे पढ़ेंगे। जामवंत के बचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि परखे हो तुम भाई सह दुख कंद मूल फल खाई। अर्थात मित्रों, जामवंत के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी हृदय ही भा गए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। अगली चौपाई है। जब लगी आओ सीत ही देखी होई काजमय हरस विशेषी, यह काही नहीं सभिन्न माथा चलहु हरस हियर धरि रघुनाथा। अर्थात मित्रों, जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट न आऊं काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। आगे चौपाई में कहते हैं, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़े उता ऊपर, ये बार बार रघुवीर संभारी तरके पवन तरय बल भारी। अर्थात मित्रों, समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही यानी कि अनायास ही कूद कर उस पर जा चढ़े और बार बार श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। आगे चौपाई कहती है, जेहि गिरि चरण देई हनुमंता चलेउ सोगा पाताल तुरंता, जिमि अमोघ रघुपति करबाना यही भांति चलेउ हनुमाना। अर्थात मित्रों, जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रख कर चले, जिसके ऊपर से वो उछले थे, वो पर्वत तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे रघुनाथ जी के अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी वहां से चल पड़े। आगे चौपाई कहती है, जल निधि रघुपति दूत विचारी ते मैनाक हो ही श्रमहारी। अर्थात मित्रों, समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे दे। आगे दोहा में, हनुमान ते ही परसा कर पुण्य किन्ह प्रणामा, राम काज किन बिन मोह कहाँ विश्रामा। अर्थात मित्रों, हनुमान जी उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, हे भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ मिलने वाला है। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा, सुरसा नाम यह अहिन्न कै माता, पठैन ये कहीं तही बाता। अर्थात मित्रों, देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा,
उनके विशेष बल बुद्धि जानने के लिए अर्थात परीक्षार्थ के लिए उन्होंने सुरसा नाम की सर्पों की माता को भेजा। उसे आकर हनुमान जी यह बात कही, आज सुरन मोहि दिन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम सूत कर फिर मैं आवा, सीता कहीं सुधी प्रभु ही सुनावा। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर सुना दूं, तब बदन पैठौ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। पवन जतन दे नहीं जाना, ग्रास असिन मोहि कहूँ हनुमाना। हनुमान जी कहते हैं, तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दो। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने क्रोध होकर कहा, तो फिर मुझे खा ना ले। जो जन भरी ते ही बदन पसारा, कपितन किन्न दुगुन विस्तारा। सोरस जोजन मुख ते ही ठायो, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। अर्थात मित्रों, उस योजन भर 4 कोस मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे 2 गुना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन मुख किया। तब हनुमान जी ने तुरंत ही 20 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदनु बठावा, तस दुन कपि रूप दिखावा। सति योजन ते ही आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत दीन्हा। जैसे जैसे सुरसा मुख विस्तार बढ़ाती है, हनुमान जी उसका 2 गुना रूप दिखलाते हैं और 100 योजन 400 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी बहुत से छोटे से रूप धारण कर लिया और उसके मुख में घुस गए। मित्रों, हनुमान जी ऐसे शक्तिशाली देव हैं जिनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए उनके पास 8 सिद्धियां हैं। वो आपको जितनी भी आपकी कष्ट हैं वो सारे कष्ट हर लेते हैं। उनकी पूजा करने से, उनको हृदय में बसाने से और श्री राम जी का नाम लेने से हनुमान जी अति प्रसन्न होते हैं और आपके सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अगर आप भी श्री हनुमान जी के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।